सबसे पहले तो यूपीएससी 2024 की टॉपर शक्ति दुबे को बहुत सारी शुभकामनाएं। कौन है यूपीएससी टॉपर शक्ति दुबे? आपको बताएंगे कहां से हुई उनकी पढ़ाई लिखाई। नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूपीएससी रिजल्ट 2024 संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा 2024 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ पहला स्थान हासिल किया है। शक्ति दुबे ने यह उपलब्धि हासिल करके अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश और प्रयागराज का नाम भी रोशन किया है। शक्ति दुबे ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने परिवार को दिया है। करीब 7 साल की मेहनत के बाद उनका सपना साकार हो गया है। इस सफलता के बाद उनके परिवार में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बीएचयू से की है उन्होंने पढ़ाई। शक्ति दुबे का एकेडमिक बैकग्राउंड साइंस का रहा है। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से साल 2016 में बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। इसके बाद उन्होंने साल 2018 में सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी में जुट गई। एक मॉक इंटरव्यू में शक्ति दुबे ने बताया है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी इलाहाबाद में ही हुई है। गौरतलब है कि मंगलवार को यानी आज संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार कुल 1009 उम्मीदवारों को सफल घोषित हुए हैं, जिनकी नियुक्ति उनके रैंक के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में की जाएगी। यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट साइंस बैकग्राउंड वाले टॉपर शक्ति दुबे की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस थे। शक्ति दुबे मूल रूप से बलिया की रहने वाली है। उनके पिता देवेंद्र कुमार दुबे यूपी पुलिस में हैं। वर्तमान में प्रयागराज डीसीपी ट्रैफिक के पेशकार के पद पर तैनात हैं। 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर हैं शक्ति दुबे। बेटी की सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है। शक्ति दुबे तीसरे प्रयास में आईएएस टॉपर बनी। उन्होंने इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से 2016 में ग्रेजुएशन और बीएचयू से 2018 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। लोगों की बधाई देने का तांता लगा हुआ है। रोज 18 से 20 घंटे पढ़ाई करती थी वो। पिता देवेंद्र ने बताया कि बेटी को सिर्फ पढ़ाई से लगाव था। सोशल मीडिया से वह दूर रहती थी। उन्होंने कहा कि इसका पूरा श्रेय बेटी को ही जाता है। उन्होंने बताया कि शक्ति दुबे रोजाना 18 से 20 घंटे पढ़ाई करती थी। पिता देवेंद्र ने बताया कि हमने कभी बेटा या बेटी में फर्क नहीं समझा। आज जो परिणाम आया है वह उसकी मेहनत का फल है। यूपीएससी 2024 के टॉपर 10 लोगों का नाम बताएंगे आपको, जिनमें सबसे पहले नंबर पर शक्ति दुबे, दूसरा हर्षिता गोयल, तीसरा स्थान है डोंगरे आर्चित पराग का, चौथा स्थान है शाह मार्गी चिराग का, 5वां स्थान आकाश गर्ग, 6वां स्थान कोमल पुनिया, 7वां स्थान आयुषी बंसल और 8वां स्थान राजकृष्ण झा, 9वां स्थान आदित्य विक्रम अग्रवाल और 10वां मयंक त्रिपाठी का। यूपीएससी रिजल्ट 2024 जारी हो गया है। इसमें शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ टॉप किया है। यूपीएससी इंटरव्यू 7 जनवरी 2025 से 17 अप्रैल 2025 के बीच हुई थी। यूपीएससी मुख्य परीक्षा में पास होने वाले 2845 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इसके बाद यूपीएससी ने आज यानी 22 अप्रैल 2025 को 1009 चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। यूपीएससी रिजल्ट 2024 में रैंक 1 और रैंक 2 पर बेटियां काबिज हैं। यूपीएससी सीएससी रिजल्ट 2024 में जहां शक्ति दुबे ने पहली रैंक हासिल की है, वहीं हर्षिता गोयल सेकेंड रैंक पर है। शक्ति दुबे के पिता पुलिस में हैं। यूपीएससी सरकारी रिजल्ट 2024 में भी बेटियों का दबदबा कायम है। यूपीएससी टॉपर लिस्ट 2024 का पीडीएफ चेक कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस समेत विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरी मिलेगी। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद। काफ़ी सालों की मेहनत है, वो रिक्वायर्ड है। काफ़ी सालों की मेहनत है, तो फीलिंग तो बहुत अच्छी थी। घर पे भी बताया, सब बहुत खुश हैं। अभी तो थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं हो रहा था, बट नाउ स्लोली द फीलिंग इज सिंकिंग इन। या तैयारियों के बीच में कभी सोचा था आपने कि ठीक है यूपीएससी तो निकल जाएगा, आप आईएएस बन जाओगी, लेकिन रैंक 1 इस बारे में सोचा था आपने?
मैंने तो नहीं, पर मेरे भाई ने हमेशा से ही सोचा था। लास्ट ईयर भी जब मैंने इंटरव्यू के बाद आई मिस द कट ऑफ बाय 12 मार्क्स, उसने यही कहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम फिर से लिख जाओगी, यू विल अगेन क्लियर इट, और तुम्हें भगवान ने रैंक 1 के लिए ही बचा के रखा है। एंड आई थिंक आज उसकी बात सच भी हो गई कहीं ना कहीं। सो हाँ, ये भाई ने मेरे कहा था, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। सबको मालूम था कि आज रिजल्ट्स आने वाले हैं, आपने भी मतलब अंदाजा लगा करके रखा होगा कि ठीक इस समय मैं लैपटॉप खोल करके बैठूंगी और यूपीएससी की साइट पर जाना है, चेक करना है। लोगों के भी एंटिसिपेशन होंगे कि इस बार शक्ति क्लियर कर लेगी। जैसे ही आपने अपना नाम देखा, किसको पहला फोन किया, कितनी खुशी अंदर से, क्या कुछ निकल करके आया, किसको किसको फोन किया? हाँ, आई एक्चुअली सुबह से ही आज था कि रिजल्ट आ जाएगा, एंड वी न्यू कि 1 o'clock से 2 o'clock के बीच में आना है। तो पहले तो मैंने कोशिश की कि मैं फ़ोन साइड में रख के सो जाती हूँ, बट वो हो नहीं पा रहा था। एंड जैसे ही रिजल्ट का PDF अपलोड हुआ और मैंने डाउनलोड किया, तो मुझे सबसे पहले मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा को बताया, उसके बाद मम्मी को फ़ोन किया, उसके बाद मुझे इंस्टीट्यूट से ही कॉल आया था, जब मैं काफ़ी घबराई हुई थी कि सर पता नहीं PDF गलत है या फेक है। सर ने फिर बोला नहीं, हमने आपका रोल नंबर क्रॉस वेरीफाई किया है, आप ही का रोल नंबर है। तो दैट्स व्हेन फाइनली आई एक्सेप्टेड कि इट्स डन, इट्स हैपनिंग। हिंदुस्तान में हर एक युवा का सपना होता है, 12वीं तक तो कम से कम होता ही है कि उसे यूपीएससी क्रैक करना है। और उत्तर प्रदेश और बिहार, आप तो उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती से आती हैं। आपने इंटरव्यू के दौरान भी, जो मॉक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें प्रयाग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रयाग को लेकर के क्या कुछ मैसेज, और उन तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं जो आपकी तरफ आज देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रयागराज तो मेरी जन्मभूमि भी है, so it's always very close to my heart. I think that place has played a lot of role in shaping me who I am. I think एस्पिरेंट्स की बात करें अगर, तो हर बच्चा आई थिंक अपने मेहनत, अपने एंड से तो पूरी कोशिश ही करता है। थोड़ी सी कमियां हैं जो अगर इंसान में रह जाती हैं, जिस वजह से मे भी हम चूक जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट में। व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट रिफ्लेक्ट बैक, क्या गलतियां हुई, उस पर काम करेंगे। वरना ये हमेशा दिमाग में रखना है कि यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम है, इट्स नॉट मोर देन लाइफ, नॉट एनीथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन योर लाइफ इट इज। सो आई थिंक ये चीज़ें हैं जो बच्चों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। मम्मी पापा से बात हुई? जी हाँ, बिल्कुल, सबसे पहले उन्हीं से बात हुई। हाँ, और आज कोई मंदिर जाने की तैयारी है? ढोल नगाड़े कुछ बज रहे हैं घर पे? मंदिर तो मैं आज सुबह ही होके आई यहाँ पे, तो इसलिए हाँ, डेफिनेटली इसके बाद मैं यहाँ से निकलूंगी तो मंदिर ही जाऊंगी। अच्छा, ये आपका 5वां अटेम्प्ट था। 5 अटेम्प्ट्स, आप मतलब ये 5वां अटेम्प्ट था, 4 एग्जाम्स आपने लिखे। फेल्योर को कैसे हैंडल किया जाए, एक मैसेज? आई थिंक अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि यू कैन वर्क ऑन इट, कि जो गलतियां हुई मुझसे सुधारी जा सकती हैं, खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेरेंट्स का सपोर्ट, आई थिंक फैमिली का साथ, इतने से हो जाती हैं चीज़ें, हैंडल हो जाती हैं। 2 से 3 टिप्स अगर आप जल्दी से आप देना चाहें एस्पिरेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं, आज आपकी तरफ देखना चाह रहे हैं, तो वो क्या होंगे? बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ बुक लिस्ट होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस का हमेशा गाइडेंस लेकर चलना चाहिए। एंड आई थिंक इनफ नंबर ऑफ मॉक्स प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू गेट यूज्ड टू द एग्जाम कंडीशंस जो यूपीएससी को रिक्वायर्ड है। थैंक यू सो मच शक्ति। ANI